हेलो एवरीवन, लाइफलाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पृथ्वी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पृथ्वी के बारे में परिचय प्राप्त करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर। जो विषुवत रेखा गई है, अगर उसका डायमीटर बात की जाए, व्यास की बात की जाए तो कितना है? 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास, जो ध्रुव है, अगर उसके व्यास की बात की जाए तो कितना है? 12,714 किलोमीटर। जो ध्रुव है वो छोटा होता है और जो विषुवत है वो बड़ा होता है। आप देखिए यहाँ से भी क्लियर हो रहा है, विषुवत हमारा बड़ा है और जो ध्रुव है वो छोटा है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवत के व्यास से कितना कम है? 42 किलोमीटर कम है। देखिए अभी ऊपर वो सब्ट्रैक्ट करके आप आसानी से निकाल सकते हो। पृथ्वी पर जल कितना भाग में है? लगभग 71% भाग में है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी के अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन। पृथ्वी की अक्षीय गति को घूर्णन गति कहते हैं। और जो दिन रात होता है वो किसकी वजह से होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। मतलब जो अपने स्थान पर है, जो दूरी पर है, वो जो घूम रही है, जो घूर्णन कर रही है, उसकी वजह से ही क्या होता है? दिन और रात। और जो ऋतु परिवर्तन होता है वो किसकी वजह से होता है? परिक्रमण की वजह से। जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है उसकी वजह से क्या होता है? ऋतु में परिवर्तन आता है। 1 घंटे में लगभग कितना घूमती है? 15 डिग्री देशांतर घूम जाती है। पृथ्वी अपनी ध्रुवी पर कितनी झुकी हुई है? 23.5 अंश। 23 से 1/2 अंश। पृथ्वी के भूपर्वतीय क्रस्ट में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व क्या है? ऑक्सीजन है। कितना है? 46.80%। पृथ्वी गोल है, किसने कहा था? पाइथागोरस ने कहा था कि पृथ्वी क्या है? गोल है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीय शैल को कहते हैं मैग्मा। ये माना जाता है कि जो पृथ्वी की सतह, इसके नीचे कुछ मेटल लिक्विफाई स्टेट में है, द्रव अवस्था में, उसे ही नाम दिया गया क्या? मैग्मा। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी कितनी कब होती है? 4 जुलाई को होती है। और इसके लिए नाम क्या दिया गया? अपसौर के दरमियान। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? 3 जनवरी को होती है, जब वो सबसे पास होता है। इसके लिए नाम दिया गया उपसौर के दरमियान। अपसौर, उपसौर। क्लियर। फिर देखिए, उपसौरिक और अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है एप्साइड। जो ये दोनों टाइम है, इसको जो मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, इमेजिनरी जो लाइन बनती है, उसके लिए नाम दिया गया एप्साइड रेखा। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? लगभग 1/81, मतलब 1/21वां भाग, बहुत ही छोटा है। पृथ्वी का सबसे बड़ा हिमखंड अंटार्कटिका है, बर्फ है पूरा पूरा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी हुई है किससे? सियाल से, सीमा एवं क्रोड से, जो नीचे की ओर उपस्थित है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं? क्रोड, या एक और नाम दिया गया नीफे। क्रोड बना होता है लोहा और निकेल से, वही पिघला हुआ पूरा रहता है। सियाल जो होता है वो किसका बना होता है? सिलिकॉन और एल्युमिनियम। भाई धातुएं तो ज़मीन में ही पाई जाती हैं, तो उन्हीं से है। सीमा जो बना होता है वो किससे? सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। ध्यान दीजिए, ये क्रोड, सियाल और सीमा। क्लियर। फिर देखिए, पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व है ज्वालामुखी, जो मेटल अंदर पिघला हुआ है। अगर मेटल पिघलेगा तो गैस तो बनेगी ही बनेगी। अगर गैस वो ना निकले तो कितनी बड़ी समस्या हो सकती है? पूरी पृथ्वी विस्फोट हो सकता है। तो उसके लिए जो ज्वालामुखी है, उसमें जब विस्फोट होता है तो जो गैस है वो बाहर निकल आती है, जिसकी वजह से पृथ्वी सुरक्षित रहती है। आप जैसे प्रेशर कुकर में देखिए सेफ्टी वाल्व लगा होता है, अगर कभी कोई समस्या आती है, सेफ्टी वाल्व जो है, सुरक्षा वाल्व जो है, वो टूट जाता है। बिल्कुल वैसे ही है, उससे प्रेशर निकल जाएगा और जो कुकर है वो फटने से बच जाएगा। सेम प्रोसेस इसमें भी है, हमारे अर्थ में भी, कि अगर पृथ्वी पर जो सेफ्टी वाल्व है ये सुरक्षा का काम करता है, और वो क्या है? ज्वालामुखी है। पृथ्वी के वायु भित्ति के ऊपरी भाग कहलाता है स्टेनोस्फीयर, नाम दिया गया, जो वायु भित्ति का भाग है। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन कब होता है? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में, और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में। हम लोग उत्तरी गोलार्ध में। पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध,
और 21 जोन दक्षिणी गोलार्ध, जस्ट अपोजिट हो गया बड़ा और छोटा में। पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं? 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन और रात दोनों क्या होते हैं? ड्यूरेशन बराबर होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है, और जिसके लिए टर्म यूज होता है चंद्र ग्रहण। और सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है। चंद्रमा के बीच में आने की वजह से जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है, तब कहा जाता है क्या लग गया है? सूर्य ग्रहण। पृथ्वी के चंद्रमा का भाग दिखता है, लगभग कितना दिखता है पृथ्वी से? 57%। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जा सकती है यूरेनियम काल निर्धारण द्वारा। अर्धायु काल आपने सुना होगा। अर्धायु काल के द्वारा जो यूरेनियम होता है, यूरेनियम की आयु निकालते हैं, उसके द्वारा पता चल सकता है कि पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है, या यूँ कहा जाए पृथ्वी लगभग कितने पुराने वर्ष की है, या यूँ कहा जाए पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई थी। अश्व अक्षांश संबंधित है 30 डिग्री 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के लिए। पृथ्वी पर अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं क्रमशः हैं 360 और 180 के बीच में। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? गोरे। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी के लिए ये टर्म यूज किया जाता है।